अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पीएफ के लेक्चर नंबर 11 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर देखा था उसमें इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, उसको किस तरह से उसमें वर्किंग करते हैं और किस तरह से उसको कोड किया जाता है, और इसके साथ साथ हम इफ़ एल्स भी देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली होती कौन कौन सी हैं। यहाँ पर हमारे पास इफ़ होती है, इफ़ एल्स होती है, नेस्टेड इफ़, मतलब नेस्टेड इफ भी देखें क्या होती है, और स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक्स, गो टू और स्विच स्टेटमेंट। ये हमारे पास डिफरेंट तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इफ़ कंडीशन है, इफ़ स्टेटमेंट कह लें या इफ़ कंडीशन कह लें। तो ये लिखी कैसे जाती है, इफ़ लिखेंगे, आगे हमारी जो भी कंडीशन होगी, मतलब जो भी हमारी कंडीशन बनती होगी हम वो अपनी कंडीशन लिखेंगे इसके, मतलब इसकी ब्रैकेट्स के अंदर, और उससे नीचे हम क्या लिखेंगे, अपनी वो स्टेटमेंट जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है। अब यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो है स्टेटमेंट हमारी सी आउट की स्टेटमेंट है ये चलेगी। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होगी इफ़ की, तो ये जो सी आउट का है ये काम नहीं करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, कंट्रोल नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है if the condition is true statement is executed, if the condition is false statement is not executed। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे कि हम फ्लो चार्ट की मदद से देख सकते हैं कि ये जो हमारी इफ़ कंडीशन है, अगर तो ये ट्रू होती है तो कंट्रोल कंडीशन को आके चलाएगा जो भी हमारी कंडीशन लिखी होगी, और फिर क्या करेगा, कंट्रोल आगे रिटर्न कर आगे भेज दिया जाएगा। और अगर तो कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधा क्या हुआ, आगे कोई भी कंडीशन नहीं है, कंट्रोल इफ़ की कंडीशन से बाहर आ गया। तो देखें इसमें कोई भी जो फॉल्स की कंडीशन है, ये फॉल्स की कंडीशन के आगे कोई ना कोई हमने स्टेटमेंट या कोई भी हमने चीज़ नहीं लिखी, मतलब इसकी कंडीशन फेल होगी, ट्रू नहीं होगी, तो इसके अंदर आगे हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी। तो ये सिंपल इफ़ कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर फॉल्स वाला जो होता है ना, वो वाला बाजू कहते हैं कि होता ही नहीं, मतलब कि जैसे हम इसको कोड करके देखते हैं। यहाँ पे हम इसको कोड कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और मैं मेन फंक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि सिंपल हम क्या कहते हैं, अगर तो एक नंबर जो कि ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका स्क्वायर रूट लेके डिस्प्ले कर दो। ठीक है, यहाँ पहले सिंपल एक करते हैं कि सिर्फ एक ही के हम क्या करते हैं, अगर तो नंबर पॉजिटिव है तो डिस्प्ले कर दो कि नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंट एक्स एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम पहले सी आउट करवा देते हैं एक स्ट्रिंग प्लीज़ नंबर। ठीक है, कि एक नंबर एंटर कर दें सीन, और सीन हमने एक्स में नंबर ले लिया। अब जो हमारा नंबर आएगा वो किस में आएगा, वो एक्स में आएगा। तो हमें पता है कि हमने क्या करवाना है। अगर तो नंबर ग्रेटर देन 0 है, मतलब नंबर अगर पॉजिटिव है तो क्या करवा दो, डिस्प्ले करवा दो, अदरवाइज ना करवाओ। ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो डिस्प्ले कर दो, अगर नहीं है तो उसको डिस्प्ले ना करो। तो हम यहाँ पर हमें पता चल गया कि इफ़ कंडीशन किस पे लगेगी, अगर तो नंबर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, जो ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो हमने क्या किया, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर तो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। हम 0 को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहते, क्योंकि 0 कौन सा है कि ये एक न्यूट्रल नंबर होता है, कि ये ना ये नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसको 0 से ग्रेटर देन जो होंगे वो पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग कह देते हैं, यहाँ सिंपल पॉजिटिव नंबर, और जो हमारा नंबर x है हमने उसको क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया इसमें। और अगर तो ये नेगेटिव है या नहीं है वो हमारा कोई केस नहीं, हमने सिंपल क्या किया, सिंपल एक इफ़ कंडीशन जो है ना, बिल्कुल सिंपल जो है वो हमने लिखी। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ मैं सिंपल F11 प्रेस करता हूँ, कंपाइल एंड रन दोनों कुछ हो जाएंगे। पहले कंपाइल करेगा फिर उसको रन कर देगा। तो ये प्रोग्राम मतलब पहले कंपाइल हुआ फिर एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसमें एक पॉजिटिव नंबर देते हैं, जैसे कि मैं 5 लिख के एंटर किया तो ये कह रहा है ओह सॉरी, पॉजिटिव के पहले ही मैंने गलत लिखे हुए हैं। चलें ठीक है, आप समझ तो गए ना कि पॉजिटिव नंबर जो है वो हमारा डिस्प्ले हो गया एफ कंडीशन के ज़रिए। तो मैं स्पेल ठीक कर लेता हूँ, लेकिन ये होता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना तो तब हमारा माइंड सारा ये इस चीज़ पे काम कर रहा होता है कि हमने कॉन्सेप्ट क्या देना। ठीक है, तो ये स्पेल मिस्टेक हो ही जाती है, बिकॉज हमारा ध्यान वो होता है कि हमने कॉन्सेप्ट किस तरह देना है और किस तरह से स्टूडेंट को लेकर चलना है। तो
तो ये हमने क्या किया, हमने स्पेल तो ठीक कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने जब पॉजिटिव नंबर एंटर किया तो इसने क्या किया, इसने ये डिस्प्ले कर दिया। मैं इसको अगेन कंपाइल कर रन करता हूँ ये देखने के लिए कि जब हम नेगेटिव नंबर एंटर करते हैं तो फिर क्या होगा। तो मैं -5 एंटर करता हूँ, तो देखो उसने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं की, सिंपल क्या किया, हमारे प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। तो हमें तो ये पता ही नहीं चला ना, वो तो कंडीशन स्किप हो गई, ठीक है, जो सी आउट वाली थी। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा होता है, तो हमने वहाँ पे क्या करना होता है, तो हम वहाँ पे ये चीज़ भी दिखानी होती है कि अगर तो चीज़ सही नहीं होती, फॉर एग्जांपल अगर तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तब तो हम दिखा देते कि नंबर इज़ पॉजिटिव, लेकिन अगर वो नेगेटिव होता है तो फिर तो कुछ शो ही ना हुआ, तो भी तो कराना है ना कि जब कंडीशन फॉल्स हो तो भी हमने उसको कुछ ना कुछ बताना है। तो ऐसे केस में हमारे पास एक न्यू स्टेटमेंट आती है जिसको हम इफ़ एल्स कहते हैं, जैसे कि ये है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू वाला चल पड़ेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला पोर्शन चल जाएगा। मतलब कंडीशन के दो पोर्शन है, एक ट्रू वाला एक फॉल्स वाला। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाला पोर्शन चल पड़ेगा, अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स वाला पोर्शन, यहाँ कह लें ब्लॉक कह लेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर ट्रू होती है कंडीशन तो ट्रू वाला ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन हमारी फेल हो जाती है तो फॉल्स वाला ब्लॉक चलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये इफ एल्स को हमने डायग्राम से समझा। हमने सिंपल इफ में देखा था कि ट्रू के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी लेकिन फॉल्स के अंदर नहीं थी लिखी, लेकिन यहाँ पे फॉल्स की जब कंडीशन फेल हो जाएगी तो वहाँ पर भी आगे हमने कोई ना कोई स्टेटमेंट्स लिखी होंगी जो कि कंडीशन के फेल होने पर चलेंगी। तो ये हम करते हैं इसको डेव C++ में लिख के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने खाली इफ़ देखा था, इफ़ कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तब तो हमने कह दिया पॉजिटिव नंबर, यहाँ सिंपल हम कह दें नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर इज़ पॉजिटिव। और अगर तो कंडीशन फेल हुई थी तो तब तो हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन इस बार हम कहना चाहते हैं कि अगर नंबर मतलब कंडीशन फेल हो जाए तो हम कह देते नंबर इज़ नेगेटिव। और अगर हम इसको डिस्प्ले भी करवाना चाहें तो हम डिस्प्ले भी करवा देते हैं, ठीक है। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखते हैं कि क्या किस तरह से इसकी आउटपुट उससे डिफरेंट थी। तो हमने पॉजिटिव नंबर तो दे दिया था, नेगेटिव जो -5 था, तो देखें जब अब हमने -5 इनपुट किया तो उसने बताया कि ये नंबर जो है नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कुछ केस हैं जैसे कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर जैसे कि ये इफ कंडीशन थी, सिंपल हमने सी आउट लिखा कि नंबर इज़ पॉजिटिव। हम चाहते हैं कोई ऐसा हो कि हम जब इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट नहीं, हम इफ़ कंडीशन ट्रू होने पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट्स हैं जो हम लिखना चाहते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये 4-5 स्टेटमेंट चलें, और अगर फेल हो जाती है तो फिर उसमें भी हम 4-5 लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल समझने के लिए मैं इसमें ना सी आउट की एक और कंडीशन लगा देता हूँ, जहाँ पे सिंपल मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग लिख देता हूँ, मतलब कोई भी मैसेज, ठीक है। ये गलत नहीं है, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक और यहाँ सिंपल 2 ही रहने देता हूँ फिलहाल। तो मैं अब इसे करता हूँ कंपाइल, तो देखते हैं क्या होता है। कोई भी चेंजिंग नहीं की, एल्स भी बिल्कुल ठीक है, एल्स के आगे कोई एल्स की एक हमारे पास कंडीशन आ जाती कि एल्स के आगे आप यहाँ पे कंडीशन नहीं लगा सकते। जैसे मैं इसको ख़त्म करके कह देता हूँ अगर x नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 सॉरी लेस देन 0 तो x नेगेटिव है। तो अब इसको कंपाइल करते हैं तो ये एरर दे देगा। अब तो एरर बनता है, ठीक है। क्यों बनता है? क्योंकि एल्स जो है ना, एल्स उसके आगे कोई भी कंडीशन नहीं लिखनी। ये स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे तो इसलिए मैंने लिख के ये दिखा दिया कि एल्स के अंदर कभी भी एल्स के आगे कभी भी कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, सिंपल हम ना वही सी आउट के दे देते हैं। स्ट्रिंग लिखा था हमने, देखें ये स्ट्रिंग कोई गलत नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ की बॉडी के बाहर, तो अब मैं किसको कंपाइल करता हूँ अपने प्रोग्राम को। हमने क्या किया, मैंने उसको उठा के मैं क्या किया, सी आउट को इफ़ की कंडीशन के बाहर ले आया और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो अब कोई भी एरर नहीं देगा, बिकॉज उसमें कोई एरर नहीं है। ये जो लाइन नंबर है हमारी, ये देखे मैंने रन भी कर दिया साथ। ये जो सी आउट हो रही है ना लाइन, इसमें कोई एरर नहीं, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको इफ़ कंडीशन के नीचे लिखा
इफ़ कंडीशन के नीचे लिखा, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये एरर दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सी इफ़ कंडीशन जो है ये कहती है कि अगर एक कंडीशन है तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन एक से ज़्यादा कंडीशन जब आ सकते आएंगी तो फिर आपने क्या करना है, इफ़ का ब्लॉक बनाना है, एक कंप्लीट ब्लॉक या कह लें एक कंप्लीट बॉडी बनानी है। मतलब ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और जहां तक इसकी कंडीशन होंगी, मतलब स्टेटमेंट्स होंगी, वहां तक एंड ब्रैकेट लग गई। अब ये देखते हैं कि क्या अब भी एरर देता है। मैं इसे कंपाइल करता हूँ, जैसे कि F9 था और मैं इसको कंपाइल पे प्रेस किया तो अब इसने एरर नहीं दिया। कंपाइल करके प्रोग्राम को चला भी दिया, एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने ये इसकी बता दी कि इफ़ कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है। अब हम ये जो मतलब ये स्टार्टिंग है, मतलब ये स्टार्टिंग और ये एंड, इसके दरमियान अब हम जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिखते जाएंगे ये इफ़ कंडीशन की हो जाएगी बॉडी। जितनी मर्जी अब स्टेटमेंट लिख सकेंगे यहाँ पे ना, जितनी मर्जी लिखते जाएं तो ये गलत नहीं होगी। मतलब कि अगर एक कंडीशन है ना, सॉरी कंडीशन के अंदर इफ़ कंडीशन के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो उसको आप ब्रैकेट्स के स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट जो है इनके बगैर भी लिख सकते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आपने उसको स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट लिखनी है। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका एरर आएगा। ठीक है, मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट्स अगर यहाँ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट चलानी है तो आपके लिए आपको स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट लाजमी लिखनी पड़ेगी। इसी तरह अगर यहाँ पे भी ज़्यादा एल्स के अंदर ज़्यादा कंडीशंस होती तब भी हम क्या करते, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट लाजमी लगाते। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसी के। मैं इसको सारे को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने एक्स लिया, सॉरी उसको लिखा ही रहने देते हैं। क्या करते हैं, जो जो चीज़ें हमने चेंज करनी है हम वो सिर्फ एल्स के अंदर और इसके अंदर हमने क्या करना है, हम अब क्या देते हैं, अगर तो नंबर ग्रेटर देन सॉरी नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, और अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो हम सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो हमने स्क्वायर रूट लेना है तो हम सिंपल स्क्वायर रूट का फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। बेसिक अभी फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आगे चल के इनको हम पढ़ेंगे, अभी हमारे फंक्शंस आए नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं ये जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है ये इससे किस तरह से काम होती है, वर्किंग वगैरह क्या किस तरह करता है, ये सब कुछ हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल सिंपल मैं स्क्वायर रूट के फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको मैं एक मतलब डिस्प्ले करवा देता हूँ और मैं कह देता हूँ रिज़ल्ट इज़ कि जो स्क्वायर रूट आएगा ना वो क्या होगा, वो सी आउट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और अगर तो यूज़र देता है नेगेटिव नंबर तो मैं यहाँ पे भी ब्लॉक बना लेता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कि वो पॉजिटिव नंबर एंटर करे। यहाँ सिंपल एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दी जिसमें यूज़र को पता चल जाएगा कि मैंने पॉजिटिव नंबर एंटर करना है। तो अभी फ़िलहाल ये स्क्वायर रूट जो है ये लिया नहीं जाएगा क्योंकि इसके लिए ये जो फंक्शन है SQRT स्क्वायर रूट का, इसके लिए एक अलग से लाइब्रेरी है जो कि मैथ की है। तो हम यहाँ पे इंक्लूड करवा लेते हैं math.h। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट का फंक्शन जो है इसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है हमारी ये math.h लाइब्रेरी के अंदर। अब हम इसको जब यूज़ करेंगे तो ये इजीली वर्किंग करेगा और करके जो भी स्क्वायर रूट होगा उसको डिस्प्ले करवा देगा, सी आउट कर देगा। और अगर तो नंबर नेगेटिव होता है तो उसको स्क्वायर रूट नहीं लेगा और सिंपल स्क्रीन पे एक स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देगा कि प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर। तो अब मैं F11 प्रेस करता हूँ जिससे ये प्रोग्राम जो है कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही F11 प्रेस किया तो ये प्रोसेसिंग C++ सोर्स फाइल की स्टार्ट हो गई है। अभी ये मुझे प्रोसेस यानी कि ये देखें जैसे इसने कंपाइल कर लिया और कंपाइल करने के बाद इसने मुझे ब्लैक स्क्रीन दे दी कि प्लीज़ एंटर नंबर। तो मैं पहले तो 4 एंटर करता हूँ, तो 4 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है। तो इसने क्या किया, 2 डिस्प्ले करवा दिया, स्क्वायर रूट आ गया। अब हम रॉन्ग नंबर इनपुट भी दे के देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको दोबारा से ना रन करते हैं तो ये ब्लैक स्क्रीन शो होगी। अब हम क्या करते हैं, हम एक नेगेटिव 4 यानी कि 4 देते हैं लेकिन नेगेटिव नंबर दे देते हैं। तो ये साथ ही उसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर। ये थी
इफ़ एल्स स्टेटमेंट कि अगर तो रॉन्ग इनपुट आ जाती है तो फिर भी कोई ना कोई प्रोग्राम काम करेगा और क्या करेगा, जैसे डिस्प्ले हो गया कि आपने गलत चॉइस मतलब रॉन्ग नंबर इनपुट किया है और साथ ही मतलब डिस्प्ले हो गया एक मैसेज के प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर, तो जो यूज़र होगा उसको पता चल जाएगा कि मैंने पॉजिटिव नंबर एंटर करना है। लेकिन खाली इफ़ जो स्टेटमेंट है, इफ़ की कंडीशन है, खाली इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर ये होता था कि रॉन्ग चॉइस जो थी यहाँ रॉन्ग के लिए जो कोई मैसेज था वो डिस्प्ले नहीं था हो पाता, तो इसलिए क्या होता था यूज़र को पता ही नहीं था चलता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। तो अब ये यूज़र फ्रेंडली हो गया, तो अब ये ज़्यादा अच्छा हो गया। तो ये थी इफ़ एल्स स्टेटमेंट के हमने ये सिंपल इफ़ देख ली और इफ़ एल्स भी देख ली। नेक्स्ट हमारे पास जो इसी का इफ़ एल्स के अंदर स्टेटमेंट ब्लॉक है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ के अगर हम बॉडी लगा देंगे स्टेटमेंट का एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक बना दें, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं मोर देन वन स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ कहता है इफ़ वी वांट मोर देन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड, कि हम चाहते हैं कि इफ़ के बाद या इफ़ कंडीशन ट्रू होने पर मोर देन वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो हम क्या करते हैं हम एक ब्लॉक बना लेते हैं उन स्टेटमेंट का, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेसेस लगा के या जैसे कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करके, तो फिर हम क्या करते हैं हम उसमें मोर देन वन स्टेटमेंट लिख देते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसी तरह एल्स भी एक एल्स की भी एक बॉडी बना लेंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर क्या होगा जितने भी हमने रॉन्ग के लिए मतलब कंडीशन फॉल्स होने के जब फॉल्स हो जाए तो तब क्या क्या काम करे वो हमारा प्रोग्राम, तो हम क्या कर सकते हैं एल्स की बॉडी बना के तो उसके अंदर सब कुछ लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट और सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ़ क्या होती है और किस तरह वर्किंग करते हैं, उसका सिंटैक्स किस तरह लिखा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।